तो अभी तक इसको इंडिपेंडेंट कितना टाइम हुआ? 125 ईयर्स। ठीक है बेटा, कितना? 125 ईयर्स। और बेटा टीचर का वेट किया कीजिए। कल कुछ बच्चों को लगा है सर ने कुछ गलत पढ़ाया है, सर ने साइकोलॉजी नहीं कुछ और पढ़ाया है। तो बेटा मैं आपको कहूं, जब तक आपको साइकोलॉजी की बेस पता नहीं चलेगी, मैं ऐसा टीचर नहीं हूं मैं सीधे टेक्स्ट बुक उठाऊंगा और आपका पहला लेसन पढ़ाऊंगा। आप जो अभी पढ़ रहे हो ना, आप ही किसी टेक्स्ट बुक में नहीं देखोगे, क्योंकि मैं आपको बेस दे रहा हूं। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट वजूद में क्यों आया और साइकोलॉजी में आगे जाके आपको पढ़ना क्या है। और बेटा I am the only person from Jammu and Kashmir who have got award in psychology, Asian Education Award। YouTube पे अभी भी अगर आप सर्च करोगे एशियन एजुकेशन अवार्ड विनर ऑफ साइकोलॉजी 2021 या 2020, तो मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी का वाहिद एक स्टूडेंट हूं जिसको एशियन एजुकेशन अवार्ड मिला साइकोलॉजी का रिसर्च के लिए। तो गलत पढ़ाने की तो बात ही नहीं है। हाँ, कोई चीज आपको समझ नहीं आएगी, आप मुझे बिला झिझक बता सकते हैं। और बेटा आपकी देखो, आपने साइकोलॉजी लिया है, आपको पता होना चाहिए पहले साइकोलॉजी में करना क्या है, साइकोलॉजी के एरियाज क्या थे, कैसे, अगर हमने कहा ग्रीक से शुरू हुई, ग्रीक से कैसे फिलॉसफी से निकल कर ये इंडिपेंडेंट फील्ड डेवलप हुआ, कौन सी वजूहात थी। तो बेटा आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, वहां लिखा है साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी के मेथड्स क्या है, उधर ये हिस्ट्री नहीं लिखी है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उधर ये नहीं लिखा है। और बेटा इंशाल्लाह जब आप स्कूल जाओगे फिर आपको डिफरेंस पता चलेगी, सर यहां क्या पढ़ाते हैं और स्कूल में क्या पढ़ाते हैं। मैं पिछले 7 साल से साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूं, मैंने आज ही नहीं ये स्टार्ट किया है। ठीक है, तो बेटा आप देखिए 125 ईयर्स। ठीक है बेटा, हमने कहा रूट्स किस किस में है, फिलॉसफी एंड बायोलॉजी। और बेटा साइकोलॉजी के 4 मेन गोल्स थे। कितने गोल्स? 4 मेन गोल्स। पहला गोल टू डिस्क्राइब क्या डिस्क्राइब करना? बिहेवियर। ठीक है बेटा, टू डिस्क्राइब। ठीक है बेटा, मैंने कल ही आपको कहा फाइनली हम पहुंचेंगे मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर तक। स्टार्ट कहां से हमने किया? सोल से। ठीक है बेटा, टू डिस्क्राइब। दूसरा बेटा टू प्रिडिक्ट, टू एक्सप्लेन और टू एक्सप्लेन के बाद टू कंट्रोल। साइकोलॉजी में ये 4 मेन गोल्स है। टू डिस्क्राइब, पहले आप इंडिविजुअल को डिस्क्राइब करो जिसके अंदर बिहेवियर की प्रॉब्लम है, क्योंकि साइकोलॉजी डील्स विद बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। पहले आप उसको क्या करो बेटा? डिस्क्राइब करो। कैसे हम इंडिविजुअल को डिस्क्राइब करेंगे? जब हम उसके साथ बात करेंगे, जब वो हमसे कुछ शेयर करेगा। उसके बाद टू प्रिडिक्ट, अपनी जगह जिसको हम बोलते हैं सपोजिशन। आपने अपने आप को मेरे सामने डिस्क्राइब किया, अब मैं सपोज करूंगा आपको ये बिहेवियर प्रॉब्लम है। सपोजिशन, ये ओरिजिनल सॉल्यूशन नहीं है, ये क्या है बेटा? सपोजिशन, जिस पे मुझे काम करना है। उसके बाद टू एक्सप्लेन, अब मुझे एक्सप्लेन करना है बिहेवियर की प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम है। उसके बाद बेटा टू कंट्रोल, अब कंट्रोल करने के लिए मुझे कौन कौन सी टेक्निक्स आपको बतानी है, कंट्रोल करने के लिए मुझे क्या क्या चीजें आपको कहनी है। तो ये इनको हम कहते हैं 4 मेजर गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी पढ़ने के यही 4 मेन गोल्स है, टू डिस्क्राइब, टू प्रिडिक्ट, टू एक्सप्लेन एंड टू कंट्रोल। ठीक है बेटा, उसके बाद हम कहते हैं, कल हमने कहा साइकोलॉजी 2 ग्रीक वर्ड से आया, साइकी और लॉगस, जितना आपकी टेक्स्ट बुक मेंशन करती है। साइकी का मतलब है सोल या स्पिरिट और लॉगस का मतलब है स्टेट। तो जो पहला फेज था साइकोलॉजी का, ये फेज, इस फेज पे किन्होंने सबसे ज्यादा काम किया? फिलोसफर्स ने। उन्होंने बेटा क्या डेफिनेशन दी? स्टडी ऑफ सोल। क्या डेफिनेशन दी बेटा उन्होंने? स्टडी ऑफ सोल। इसमें बेटा कौन इसमें डेफिनेशन देने वाले थे? ग्रीक फिलोसफर्स। आप देखिए बेटा, ग्रीक फिलोसफर्स में सबसे पहला फिलोसफर जिसने बताया साइकोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ सोल। ठीक है बेटा, तो हमने कहा सोक्रेटिस से बराबर कहां तक? हिपोक्रेटिस तक। सोक्रेटिस, प्लेटो
एरिस्टोटल और बेटा हिप्पोक्रेटस। हाँ देखिए बेटा, सोक्रेटिस इसका स्टूडेंट प्लेटो, प्लेटो का स्टूडेंट एरिस्टोटल और एरिस्टोटल के बाद हिप्पोक्रेटस। हम कहते हैं बेटा इन चारों ने कौन सा व्यू दिया? स्टडी ऑफ सोल। साइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सोल। मगर बेटा अब इन चारों का व्यू अलग अलग था। वो व्यू क्या था? वही कल हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। देखिए बेटा, सोक्रेटिस डायलैक्टिक मेथड, डायलैक्टिक मेथड, इसने डायलैक्टिक मेथड क्रिएट किया in order to study the soul. Dialectic method, how we can understand the internal behavior of an individual. Behavior are of two types, covert and overt. Overt means external behavior, मतलब externally मैं recognize कर सकता हूं आपका behavior क्या है, external. But what is inside your mind? What is inside your mind? This is called covert behavior. This is called, इसको हम क्या बोलते हैं? Covert. External overt, internal covert. इन्होंने कहा एक्सटर्नल तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मगर इंटरनल बिहेवियर कैसे हम ऑब्जर्व करेंगे? जब हम पर्सन के इंटरनल को स्टडी करेंगे। और ये इंटरनल उस टाइम क्या समझते थे? माइंड में समझते थे। ये क्या समझते थे? सोल। इसीलिए सोक्रेटिस पहला था जिसने कौन सा मेथड दिया? डायलैक्टिक मेथड। हाउ वी कैन स्टडी द इनर फीलिंग्स ऑफ एन इंडिविजुअल, हाउ वी कैन स्टडी द इनर बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, हिडन बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द कोवर्ट बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। हम इंडिविजुअल के अंदर से कैसे चीजें स्टडी कर सकते हैं? इनर फीलिंग्स, थॉट्स, ठीक है बेटा। इसीलिए मैंने कल आपको क्या बोला था? प्लेजर, पेन, नॉलेज, ठीक है बेटा, मोटिवेशन। तो हाँ, इसने वही बोला, इसने डायलैक्टिक मेथड डिस्कवर किया, मतलब इंट्रोस्पेक्शन। मैं आपके माइंड की इंट्रोस्पेक्शन कैसे करूंगा बेटा? जब तक आप मेरे साथ शेयर नहीं करोगी आपकी डिजीज ठीक हो जाएगी। वंस यू कैन नॉट शेयर योर डिजीज विद द डॉक्टर, वो ठीक हो जाएगी? आपको कोई डिजीज है, जब तक आप डॉक्टर को सच सच नहीं बताओगी। किसी को सर में दर्द होता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, वो डॉक्टर को बताएगा मेरे पेट में दर्द है, वो कभी ठीक होगा? तो बेटा इसीलिए इन्होंने कहा हिडन ट्रूथ जानने के लिए एक इंडिविजुअल को इंट्रैक्शन करनी है, और इस इंट्रैक्शन के लिए क्या करना है? इंट्रोस्पेक्शन। मुझे वो बातें जाननी है जो बातें आपको डिप्रेशन कर रही है, जो बातें आपको कोई चीज कर रही है। इसीलिए इस सोक्रेट ने क्या बताया? डायलैक्टिक मेथड, हाउ वी कैन स्टडी द इनसाइड थिंग्स ऑफ द ब्रेन। मगर ये उस टाइम उसको क्या बोलते थे? सोल। ये उस टाइम उसको क्या बोलते थे? सोल। अब इसी सोक्रेट का स्टूडेंट, उसका नाम क्या था? प्लेटो। प्लेटो ने क्या काम किया? 373 ये जो प्लेटो था इसने बेटा क्या काम किया? 373 में इसने स्टडी किया। अपने किसको बेटा? अपने किसको? अपने मास्टर को, सोक्रेटिस को। और बेटा इसने 387 में ऑन द सोल एक थ्योरी दी। किस पे बेटा? ऑन द सोल। थ्योरी का नाम क्या था बेटा? ऑन द सोल। इसने थ्योरी पब्लिश की। ऑन द सोल इसने क्या की? पब्लिश थ्योरी। इसने कहा साइकी इज एसेंस टू एवरीथिंग। साइकी क्या बेटा? साइकी मतलब इसने टर्म क्या इस्तेमाल की? साइकी। साइकी का मतलब क्या है बेटा? सोल। इसने बेटा क्या बताया? इसने बेटा बताया साइकी जो है, साइकी ही कंसिडर्ड, आप ऐसे लिखो बेटा, अगर लिखोगे भी, ही कंसिडर्ड साइकी टू बी द एसेंस ऑफ, he considered psyche to be the essence of everything, to be the essence of everything or behavior. इसने कहा इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसे हम स्टडी कर सकते हैं? साइकी से। यहां साइकी को इसने क्या बोला है बेटा? सोल। इसीलिए इसने बेटा कौन सी थ्योरी दी? ऑन द सोल। कौन सी थ्योरी दी? ऑन द सोल। और बेटा इस थ्योरी में प्लेटो क्या क्या बताता है? पहली चीज एसेंस ऑफ एवरीथिंग
आप लिख सकते हो बिहेवियर, क्योंकि बेटा साइकोलॉजी में हम किसके साथ सबसे ज्यादा डील करते हैं? बिहेवियर के साथ। उसके बाद बेटा ये जो प्लेटो था ये बिलीव क्या करता था? सोल वाज इटर्नल। सोल वाज इटर्नल। सोल क्या है बेटा? इटर्नल। मीन्स इट प्रेजेंट्स इन द बॉडी बिफोर इट एग्जिस्ट्स फर्स्ट या इट एग्जिस्ट्स बिफोर द बॉडी। सोल इज इटर्नल या सोल वाज इटर्नल, इट एग्जिस्ट्स बिफोर द बॉडी। ये कब एग्जिस्ट हुआ है? बिफोर द बॉडी। बिफोर द बॉडी, ठीक है बेटा, ये कब एग्जिस्ट हुआ है? बिफोर द बॉडी, ठीक है। और बेटा इसने एक ऐसा पॉइंट बोला है जिसने सारे फिलोसोफर्स को परेशान किया है। क्या? बॉडी इज द केज ऑफ सोल। बॉडी इज द केज ऑफ सोल। बॉडी एक प्रिजन है, बॉडी एक केज है जिसके अंदर क्या रहता है? सोल रहता है। और इसका मानना क्या था? वंस बॉडी डाइज द सोल ऑलवेज रिमेन्स एंड द सोल ऑफ वन पर्सन इज एंटर्स इनटू अनदर पर्सन। मतलब हम कहते हैं पर्सन मर जाता है, इसका सोल किसके पास जाता है? गॉड के पास। गॉड ये सोल किसी और में डालता है। ये किसका आइडिया था? प्लेटो का। ये कितना सच है और ये किसी साइकोलॉजिस्ट ने इस पे काम नहीं किया है। अलबत्ता ये किसका आइडिया था? प्लेटो का। ये किसका आइडिया था बेटा? प्लेटो का। उसके बाद हम बेटा कहते हैं ये जो प्लेटो था इसका और एक कंसेप्ट था। क्या? नॉलेज इज इनेट। इनेट inborn knowledge is innate. He is regarded as father of moral psychology. प्लेटो को क्या कहा जाता था? Father of moral psychology. What is moral psychology? या what is moral? What is rationality? ये कहता था बेटा we should give first preference to our areas and interests. This is called a morality and this is called a rationality. जब तक आप किसी चीज के लिए एरिया नहीं बनाओगे आप वो काम करोगे। मिसाल के तौर पर आपको घर में बताया जाएगा आपके रूम को पेंट करना है, आपके दिमाग में पहले क्या आता है? एरिया। मैं कैसे पेंट कराऊं, कौन सा कलर में पेंट कराऊं? पापा ने बोला ब्लू, आप क्या बोलोगे? नहीं पापा मुझे ब्लू पसंद नहीं है, मेरा इंटरेस्ट येलो में है। वही प्लेटो ने कहा नॉलेज इज इनेट। नॉलेज का क्या है? इनेट। इसने नहीं कहा आउटसाइड से आती है, इसने क्या कहा? नॉलेज इनेट होती है। दूसरा इसने क्या कहा? वी शुड फर्स्ट प्रेफरेंस We should give first preference to interests and areas. Interests and areas. ठीक है बेटा। उसके बाद इसने कहा सोल जो होता है क्या बेटा? सोल इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। क्या बोला प्लेटो ने? सोल इज ऑफ थ्री टाइप्स। सोल तीन किस्म का होता है। सोल इज ऑफ थ्री टाइप्स। पहला टाइप लॉगस, LOGOS, लॉगस, जिसका मतलब है रीजन। क्या है जिसका मतलब बेटा? रीजन। लॉगस, ग्रीक में लॉगस, इंग्लिश में रीजन। लॉगस विच इज लोकेटेड इन हेड। कहां पे होता है ये लॉगस? हेड में। विच इज लोकेटेड इन हेड। विच इज लोकेटेड इन हेड। लॉगस कहां पे होता है? हेड में। ये प्लेटो का मानना था। एंड रिलेटेड टू रीजन। एंड रिलेटेड टू मतलब हम रीजन कैसे करते हैं? बिकॉज ऑफ लॉगस। ये सोल का हिस्सा है। ये क्या है? सोल का हिस्सा, रीजन। लोकेशन कहां होती है बेटा? हेड के अंदर। हेड के अंदर। एंड विच रेगुलेट्स एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू प्लेटो। विच रेगुलेट्स एवरीथिंग, जो सब चीजों को क्या करता है बेटा? रेगुलेट करता है। जिस तरह आज हम कहते हैं माइंड रेगुलेट्स एवरीथिंग, उस टाइम इसने क्या कहा था? सोल। मगर कौन सा वाला सोल? रीजन। उसका नाम इसने क्या रखा था? लॉगस। दूसरा सोल जो इसने हमें बताया उस सोल का नाम था बेटा थाइमोस। THYMOS, थाइमोस। उस सोल का नाम क्या था बेटा? थाइमोस। जिसको इसने क्या कहा था? रिलेटेड टू स्पिरिट। रिलेटेड टू स्पिरिट, रूह। रूह, ठीक है बेटा। विच इज लोकेटेड नियर द चेस्ट। लोकेटेड नियर द चेस्ट। नियर द चेस्ट कहां पे बेटा लोकेट है? चेस्ट के सामने ये लोकेट है। ठीक है बेटा। इसने कहा था ये स्पिरिट है, ये सोल का वो हिस्सा है जिसको इसने क्या कहा? रूह, जो कहां पे लोकेटेड है? चेस्ट पे। ये दूसरा सोल इसने कहा। तीसरा और लास्ट सोल प्लेटो ने क्या कहा? एरोस, EROS, एरोस। एरोस, ठीक है बेटा। तीसरा सोल एरोस, ठीक है। एरोस को इसने क्या कहा? इट इज रिलेटेड टू वन इज डिजायर्स। वन इज डिजायर्स।
डिजायर्स, जो हमारे डिजायर्स होते हैं, ये उन्हीं के रिलेटेड होता है। एंड इट इज लोकेटेड नियर द स्टोमक, इट इज लोकेटेड इन द स्टोमक या नियर द स्टोमक। इन द स्टोमक लिखिए या नियर द स्टोमक लिखिए, एक ही बात है। दैट इज वाई ही सजेस्ट साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ, साइकोलॉजी किसकी स्टडी है? इस थ्योरी पे इसने कहा साइकोलॉजी किसकी स्टडी है? सोल की। किसकी स्टडी है? और सारी चीजें कंट्रोल किससे होती है? साइकी से, जो हमने पहला पॉइंट लिखा, एसेंस ऑफ एवरीथिंग। ठीक है बेटा, तो प्लेटो ने ये थ्योरी दी, इसीलिए प्लेटो किसका सपोर्टर बन गया? स्टडी ऑफ सोल। अब देखिए बेटा, प्लेटो के बाद इसका डिसिपल आया, जिसको हम कहते हैं एरिस्टोटल। जिसने क्या काम किया बेटा? जिसने और एक काम किया, जिसने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया। मगर यहां आप और एक चीज याद रखोगे, प्लेटो ने यहां और एक चीज बताई, क्या? माइंड इज सेपरेबल फ्रॉम बॉडी। ये प्लेटो का कहना था, माइंड इज सेपरेबल फ्रॉम बॉडी। प्लेटो इस चीज को पे भी बिलीव करता था, माइंड इज सेपरेबल फ्रॉम बॉडी। मगर उस टाइम माइंड को किसको बोलता था? सोल को। उस टाइम माइंड को किसको बोलता था? सोल को। माइंड इज सेपरेबल फ्रॉम बॉडी, माइंड इज सेपरेबल फ्रॉम बॉडी, जो हमने कल बेटा कहा रेने डिस्कॉर्ड्स भी कहता है। वो कहता है फिर पाइनियल ग्लैंड से ये जुड़ते हैं। ठीक है, तो प्लेटो भी उसका ये था। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा, उसके बाद आया एरिस्टोटल। उसके बाद आया एरिस्टोटल, दूसरा ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल, जिसने बेटा क्या बताया? जिसने अपने मास्टर के एरिया को रिजेक्ट किया। जिसने अपने मास्टर को एरिया क्या किया? रिजेक्ट किया। जिसने अपने मास्टर का एरिया रिजेक्ट किया, उसने क्या बोला? पहला पॉइंट, सोल इज द एक्चुअलिटी ऑफ अ बॉडी। सोल इज द एक्चुअलिटी ऑफ बॉडी। सोल इज द एक्चुअलिटी ऑफ बॉडी। सोल इज द एक्चुअलिटी ऑफ बॉडी that has life, that has life, that has life. सोल जो है ये क्या है बेटा? एक्चुअलिटी ऑफ द बॉडी, मतलब इट इज सोल विच गिव्स लाइफ टू बॉडी, इट इज सोल विच गिव्स लाइफ टू, एंड नीदर सोल exists without body nor body exists without soul, according to Aristotle. Neither soul exists without the body nor body exists without the soul. इसीलिए इसने क्या कहा? सोल इज द एक्चुअलिटी ऑफ द बॉडी। इसने बेटा थ्योरी दी, इसकी थ्योरी का नाम, इसने एक ट्रिटाइज लिखा। ट्रिटाइज मतलब हम कहते हैं मैगजीन लिखना या पैराग्राफ लिखना, ट्रिटाइज। उसका नाम था डे एनिमिया। डे एनिमिया, ग्रीक में उसका नाम क्या था बेटा? डे एनिमिया। और इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया गया ऑन द सोल। ऑन द सोल, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया गया ऑन द सोल। कब? 350 बीसी। 350 बीसी, ट्रीटाइज ऑन द सोल। ट्रीटाइज ऑन द सोल। उसके बाद हम बेटा कहते हैं ये जो एरिस्टोटल था, ये जो एरिस्टोटल था, इसने बेटा बताया, इसने क्या बताया? इंटेलेक्ट। इसने किसका कंसेप्ट दिया? इंटेलेक्ट। बताइए बेटा व्हाट इज इंटेलेक्ट? उसने किसका कंसेप्ट दिया था? साइकी। इसने किसका कंसेप्ट दिया? इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट मीन्स कॉन्शियसनेस। इंटेलेक्ट का मतलब क्या है बेटा? इसने कहा था इन आवर सोल देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। प्लेटो ने क्या कहा था? साइकी। इसने क्या बताया? कॉन्शियसनेस। अभी आप देखेंगे इन दोनों में कितनी डिफरेंस आई। कॉन्शियसनेस, ठीक है बेटा। और प्लेटो ने कौन सा कंसेप्ट इस्तेमाल किया था? साइकी। इसने क्या किया? इंटेलेक्ट। इसने भी कहा सोल और ऑफ 3 टाइप्स। सोल कितने किस्म का है? 3 किस्म का, 3 टाइप्स। और इसने रीजन भी दिया। कौन सा रीजन इसने बेटा दिया? इसने रीजन भी दिया व्हाई ह्यूमन बीइंग्स हैव डेवलप्ड सोल एज कंपेयर टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। पहला जिसको इसने बेटा बताया वेजिटेटिव सोल। क्या बताया बेटा? वेजिटेटिव और न्यूट्रेटिव सोल। वेजिटेटिव और न्यूट्रेटिव सोल। वेजिटेटिव और न्यूट्रेटिव सोल प्रेजेंट इन प्लांट्स। ये सोल किन में प्रेजेंट होता है? प्लांट्स। तो आप देखिए प्लेटो ने ऐसा कुछ नहीं कहा।
प्रेजेंट इन प्लांट्स। और इसका मेन काम क्या होता है बेटा? इसका मेन काम होता है पावर ऑफ ग्रोथ, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन। प्लांट्स में पावर ऑफ ग्रोथ, कामा न्यूट्रिशन, पावर ऑफ ग्रोथ, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन। तो ये जो हमारा वेजिटेटिव सोल है जो प्लांट्स में होता है, कौन कौन सा फंक्शन वो करता है? प्लांट्स की ग्रोथ, प्लांट्स की न्यूट्रिशन और प्लांट्स की रिप्रोडक्शन। दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव और न्यूट्रिटिव सोल। पहला सोल जो इसने बताया। दूसरा बेटा इसने बताया सेंसिटिव सोल प्रेजेंट इन एनिमल्स। सेंसिटिव सोल प्रेजेंट इन एनिमल्स। सेंसिटिव सोल प्रेजेंट इन एनिमल्स। सेंसिटिव सोल किन में प्रेजेंट होता है? एनिमल्स में। जो क्या काम करता है? परसिप्शन एंड लोकोमोशन। जो एनिमल्स में क्या क्या काम करवाता है? परसीव। एनिमल्स कैसे परसीव करते हैं? एंड लोकोमोशन, कैसे एनिमल्स मूवमेंट करते हैं? लोकोमोशन। ठीक है बेटा? लोकोमोशन एंड वन सेंस फैकल्टी। जिस तरह हमें 5 सेंस होते हैं, उसने कहा ये इससे सेंस फैकल्टी भी देख सकते हैं। तो मेन काम ये क्या क्या करता है? परसेप्शन एंड लोकोमोशन। प्लांट्स के लिए अलग सोल, एनिमल्स के लिए अलग सोल। अब बेटा ह्यूमन बींग्स, ठीक है बेटा, हमारे अंदर इसने कहा रेशनल सोल। क्या कहा बेटा? रेशनल सोल। व्हाट डू यू मीन बाय रेशनल सोल? इसने कहा रेशनल सोल का मतलब है बेटा पावर ऑफ रीजन एंड थॉट। पावर ऑफ रीजन एंड थॉट। इसने कहा जो ह्यूमंस का सोल है वो हाईली डेवलप्ड है। उसमें क्या क्या है? पावर ऑफ रीजन एंड पावर ऑफ थॉट। और बेटा इसने क्या कंक्लूड किया? दिस पावर ऑफ रीजन एंड थॉट मेक्स ह्यूमंस डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। अशरफुल मखलूकात। ठीक है बेटा? मेक्स प्लांट्स एंड एनिमल्स डिफरेंट फ्रॉम अस। और इस पावर और थॉट को इसने क्या बोला? इंटेलेक्ट। क्या बोला बेटा? इंटेलेक्ट। उसने क्या बताया था? साइकी कंट्रोल्स एवरीथिंग। इसने कहा इंटेलेक्ट कंट्रोल्स एवरीथिंग। इंटेलेक्ट कंट्रोल्स बिहेवियर। इंटेलेक्ट इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग। ठीक है बेटा? इसीलिए ये भी किसका सपोर्टर बन गया? स्टडी ऑफ सोल। ये भी किसका सपोर्टर बन गया? स्टडी ऑफ सोल। ठीक है बेटा? पहले प्लेटो, उसके बाद एरिस्टोटल। मगर बेटा इसने और एक चीज यहां हमें बताया। क्या? नॉलेज और गेन थ्रू एक्सपीरियंस। उसने क्या बताया था? नॉलेज और इनेट। नॉलेज और इनेट। इसने क्या कहा? नॉलेज और गेन थ्रू एक्सपीरियंस। एंड द फिनोमिना इज नोन एज एम्पिरिसिज्म। उसको हम क्या बोलते हैं? एम्पिरिसिज्म। क्या बोलते हैं बेटा? नॉलेज इज गेन थ्रू एक्सपीरियंस। नॉलेज हम गेन करते हैं एक्सपीरियंस से। ठीक है बेटा? उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं बेटा? एम्पिरिसिज्म। क्या कहते हैं बेटा? तो इसने यहां अपने मास्टर को रिजेक्ट किया क्योंकि उसने क्या कहा था? नॉलेज और इनेट। उसने क्या कहा था? नॉलेज और इनेट। इसने कहा नहीं, नॉलेज और गेन थ्रू एक्सपीरियंस। नॉलेज और गेन थ्रू एक्सपीरियंसेस। मतलब जब हम लोगों से मिलते हैं हम कुछ सीखते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं। ठीक है बेटा? तो ये भी सपोर्टर बन गया किसका बेटा? ये भी सपोर्टर बन गया स्टडी ऑफ सोल। ठीक है? तो पहले 2 फिलोसफर्स। अब देखिए बेटा उसके बाद पहले 3 ये आए। अब देखिए बेटा हिपोक्रेट्स का एम्पिरिसिज्म। EMPRICISM जो हमें कहती है बेटा नॉलेज इज गेन्ड थ्रू एक्सपीरियंस। ठीक है बेटा? और ये एक्सपीरियंस हम बेटा कैसे करते हैं? थ्रू आवर 5 सेंस ऑर्गन्स। आंखों से, आई से, ईयर से। ठीक है बेटा? तो इसने अपने मास्टर को रिजेक्ट किया। इसने अपने मास्टर को, उसने भी सोल पे थोड़ी थी, इसने भी सोल पे थोड़ी थी। उसके बाद बेटा हम कहते हैं अब कौन आया? हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस जो था बेटा इसके टाइम पे एक बिलीफ था। क्या बिलीफ? मेंटल डिसऑर्डर्स और कॉज्ड बाय सुपरनेचुरल पावर्स
एंड कर्सेस। इसके टाइम पे एक बिलीफ था जितनी भी मेंटल डिसऑर्डर्स है वो कैसे होते हैं, एक तो कर्सेस से, जब हम किसी को कर्स करते हैं, दूसरा सुपरनेचुरल पावर्स, सुपरनेचुरल पावर्स से। ऑल मेंटल डिसऑर्डर्स आर कॉज्ड बाय सुपरनेचुरल पावर्स एंड कर्सेस। मगर इसने ये थिंकिंग तब्दील की, इसने कहा फिजिकल इश्यूज और फिजिकल इश्यूज इन द बॉडी कॉजेस मेंटल डिसऑर्डर्स। फिजिकल issues in the body causes mental disorders, फिजिकल इशू इन द बॉडी कॉजेस मेंटल डिसऑर्डर्स। जो हमारी बॉडी में फिजिकल इश्यूज होते हैं उसी की वजह से क्या होता है बेटा, मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। और ये फिजिकल इश्यूज का मतलब क्या है, इसने कहा बेटा, ये बिलीव करता था मेंटल इलनेस इज कॉज्ड बाय 4 मेजर फ्लूइड्स। मेंटल इलनेस इज कॉज्ड बाय 4 मेजर फ्लूइड्स और टेम्परेमेंट्स ऑफ द बॉडी, टेम्परेमेंट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है बेटा। ये जो फिजिकल इशू था इसका मतलब क्या था बेटा, यही इन्हीं फ्लूइड्स में चेंज आना। इसका मतलब क्या था बेटा, इन्हीं फ्लूइड्स में चेंज आना। इसने क्या कहा, मेंटल इलनेस इज कॉज्ड बाय 4 मेजर फ्लूइड्स और टेम्परेमेंट्स ऑफ द बॉडी। अब वो 4 मेजर फ्लूइड्स कौन कौन से थे। पहला फ्लूइड जो हमारी बॉडी में होता है येलो बाइल। बेटा जरा बता, बाइल कहां बनता है, लिवर, ठीक है बेटा, येलो बाइल। और इसको हम ग्रीक में क्या कहते हैं, कॉलरिक, CHLORIC, कॉलरिक। ग्रीक में इसको कहा जाता था कॉलरिक, येलो बाइल लिवर में, ठीक है बेटा। दूसरा ब्लैक बाइल, ब्लैक बाइल किडनी, ब्लैक बाइल किडनी। और बेटा इसको क्या कहा जाता है ग्रीक में, मेलनकोनिक, मेलनकोनिक, MELNCHOLIC, मेलनकोनिक। CHOLERIC, कॉलरिक, मेलनकोलिक, ठीक है बेटा। तीसरा रेड ब्लड, ठीक है बेटा। जो कौन प्रोड्यूस करता है, हार्ट। कौन प्रोड्यूस करता है बेटा, रेड ब्लड कौन प्रोड्यूस करता है, हार्ट, आपको मालूम है। और बेटा इसको हम बोलते थे ग्रीक में सैंग्यून, SANGUINE, ठीक है बेटा, रेड ब्लड फ्रॉम हार्ट। चौथा फ्लूइड व्हाइट फ्लूइड फ्रॉम लंग्स, व्हाइट फ्लूइड फ्रॉम लंग्स, ठीक है बेटा। और उसको हम क्या कहते थे, उसको हम कहते थे फैग्लिमेटिक, PHLEGAMATIC, फैग्लिमेटिक। ये चौथा फ्लूइड है, ठीक है बेटा, लंग से ये आता है, व्हाइट फ्लूइड फ्रॉम लंग्स। तो इसने क्या कहा, ये जो 4 फ्लूइड्स हैं इन्हीं की वजह से जब इनमें क्या होती है बेटा, इनमें जब क्या होते हैं फिजिकल इश्यूज, या तो इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है या कम होती है या इम्बैलेंस होती है। लेटर ऑन इंग्लिश कॉमेडियन, एक इंग्लिश कॉमेडियन आया जिसका नाम था बेन जॉनसन। क्या था नाम, उसने कहा जब इन 4 फ्लूइड्स में बैलेंस बिगड़ जाता है, कॉमेडी क्रिएट होती है। क्या होती है, क्रिएट कॉमेडी। अब जो बेटा हिपोक्रेटस था, हिपोक्रेटस ने क्या बताया कि मेंटल डिजीज, मेंटल डिसऑर्डर्स सुपरनेचुरल पावर से नहीं होते, ना वो किससे, कर्स से होती है, बल्कि जब हमारी बॉडी में क्या होता है, फिजिकल इश्यूज होते हैं, इनकी कंसंट्रेशन या तो ज्यादा होती है या तो कम होती है।
उसी की वजह से क्या क्रिएट होती है बेटा, उसी की वजह से क्रिएट होती है मेंटल डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स। मगर सपोर्टर ये भी था किसका, स्टडी ऑफ सोल। अब देखिए बेटा, इसके बाद और एक आया फर्स्ट सेंचुरी में, सेंचुरी 1 में और एक आया गैलन, GALEN, गैलन, GALEN। क्या था नाम बेटा, गैलन। उसने इन चीजों को इस्तेमाल किया और उसने बेटा क्या काम किया, हम कहते हैं ये जो गैलन था, गैलन एक फर्स्ट सेंचुरी एडी का फिलोसफर था, फर्स्ट सेंचुरी एडी फिलोसफर, और बेटा इसने क्या स्टडी किया, इसने स्टडी किया बेटा कैरेक्टर्स एंड टाइप्स, जिसको हम बोलते हैं आज पर्सनालिटी। क्या बोलते हैं बेटा आज, ट्रेट्स एंड कैरेक्टर्स, ट्रेट्स एंड कैरेक्टर्स। और बेटा ये पहला साइकोलॉजिस्ट था जिसने बेटा क्या बोला, स्टडी ऑफ माइंड। क्या बोला बेटा, स्टडी ऑफ माइंड। अभी तक उन्होंने क्या बोला था, सोल। ये पहला था जिसने बोला स्टडी ऑफ माइंड। साइकोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ माइंड। अब देखिए बेटा, इसने पर्सनालिटी के बारे में बताया। इसने देखिए बेटा क्या बताया, इसने बताया ये जो फ्लूइड्स है, कौन से फ्लूइड्स जो आपने यहां से लिखे, अगर इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज होती है या इम्बैलेंस होती है, उससे बेटा क्या होता है, उससे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं या उससे हम पर्सनालिटी देख सकते हैं। कैसे, अब देखिए बेटा, पहला जिसको आपने येलो बाइल लिखा, देखिए बेटा येलो बाइल आपने किसको लिखा, येलो बाइल। ठीक है बेटा, ऐसे लोग जिनमें येलो बाइल की बैलेंस नहीं रहेगा, बैलेंस, येलो बाइल इंक्रीज हो जाएगा या इम्बैलेंस हो जाएगा, ऐसे लोगों में कौन सी पर्सनालिटी आती है, पहला पैशनेट। क्या होते हैं वो बेटा, क्या होते हैं, पैशनेट, एम्बिशियस, एम्बिशियस। एक तो वो पैशनेट होते हैं, दूसरे वो क्या होते हैं बेटा, एम्बिशियस, तीसरे बोल्ड, वो किसी से नहीं डरते। ठीक है बेटा, बोल्ड, और चौथा इरिटेबल, मगर वो इरिटेट जल्दी जल्दी होते हैं, इरिटेबल। ये बेटा किन के लिए है, जिनके अंदर येलो बाइल इंक्रीज हो जाएगा या उसकी कंसंट्रेशन इंबैलेंस हो जाएगी अकॉर्डिंग टू गैलन। ठीक है बेटा, वो उनमें कौन सी पर्सनालिटी आएगी, इसने किया ना बेटा पर्सनालिटी स्टडी ऑफ ट्रेट एंड टाइप। इसने बोला एक तो वो क्या होंगे, पैशनेट, दूसरा एम्बिशियस, तीसरा बोल्ड और चौथा इरिटेबल। अब देखिए बेटा दूसरा हमने कौन सा बेटा पढ़ा, ब्लैक बाइल। ठीक है बेटा, ब्लैक बाइल। इसने कहा जो ब्लैक बाइल वाले, जो कौन से है बेटा, ब्लैक बाइल वाले, उनमें क्या क्या होगा, पहली चीज डिप्रेशन, वो क्या रहते हैं, डिप्रेस। दूसरी चीज एंशियस, हाँ ठीक है बेटा। तीसरी चीज अनहैप्पी, और बेटा हम कहते हैं अनहैप्पी एंड शाई, शाई मतलब शाइनेस उनमें ज्यादा होती है। अब तीसरा इसने क्या बोला, रेड ब्लड, रेड ब्लड फ्रॉम हार्ट। अगर इसमें इंबैलेंस होगा, अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जॉयफुल, जॉयफुल, ईगर, जॉयफुल, ईगर एंड ऑप्टिमिस्टिक, एंड ऑप्टिमिस्टिक। चौथा बेटा वाइड फ्लूइड, जिसको हमने बोला। ठीक है बेटा, चौथा वाइड फ्लूइड, काम, शांत लोग। ठीक है बेटा, इसी तरह रिलेबल एंड थॉटफुल, एंड थॉटफुल, एंड थॉटफुल। तो इसने गैलन पहला था। एक तो बेटा इसने पर्सनालिटी को स्टडी किया, स्टडी ऑफ माइंड बोला, और बेटा इसने ये चार चीजें तब दी है, कब, फर्स्ट सेंचुरी में। पर्सनालिटी, अगर आपकी बॉडी में बाइल की इंबैलेंस हो गई या कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, आपके अंदर ये पर्सनालिटी आएगी। अगर उसके बाद हम कहते हैं ब्लैक बाइल, उसके बाद हम कहते हैं ब्लड, उसके बाद हम कहते हैं व्हाइट फ्लूइड। ठीक है, तो हम कहते हैं ये चार चीजें। और बेटा याद रखना, गाइल पहला साइंटिस्ट था,
पहला साइकोलॉजिस्ट था जिसने इंटरसेक्शन किया ह्यूमन बॉडी का। क्या किया बेटा? इंटरसेक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, intersection of human body, and he found that brain and nervous system, और इंटरकनेक्टेड और कनेक्टेड या इंटरकनेक्टेड, कनेक्टेड या इंटरकनेक्टेड लिखिए, एक ही बात है। टू मसल्स एंड दैट इज हाउ दे कंट्रोल एवरीथिंग, तो ये पहला था जिसने किस कंसेप्ट को भी रिजेक्ट किया? ड्यूअलिज्म। क्योंकि प्लेटो ने क्या कहा था? ये सेपरेट है कहा था ना, लेटर और फिर रे डिस्कॉर्ड्स ने भी कहा, मगर ये पहला बना जिसने बेटा इस एरिया को ही खत्म किया। किस एरिया को? ड्यूअलिज्म। इसने कहा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है, ब्रेन और ये है बेटा नर्वस सिस्टम, ये कनेक्टेड है और यही दो कंट्रोल करते हैं हर किसी प्रोसेस को। और बेटा ही इज द फर्स्ट वन विच discovered talk therapy for psychological disorders। कौन सी थेरेपी? talk therapy for mental disorders, talk therapy for mental disorders, talk therapy for mental disorders। ये पहला था जिसने बेटा टॉक थेरेपी दी। किसके लिए बेटा? मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए। इसने क्या दी बेटा? टॉक थेरेपी। और बेटा टॉक थेरेपी हमें क्या बताती है? अगर आपको किसी भी इंडिविजुअल का डिप्रेशन दूर करना है, मेंटल डिसऑर्डर दूर करना है, उससे बातें करो, उसको बोलो शेयर करो। उसको क्या बोलो? शेयर करो। जितना वो शेयर करेगा उतना उसका डिप्रेशन कम होगा। ठीक है बेटा? यहां तक बेटा क्लियर है? कोई पॉइंट अगर फिर से बताना है या कोई क्वेश्चन है आप बता सकते हो, क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो गया।